वेलकम टू माय चैनल मखजन ऑफ नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे मेजर अप्रोचेस टू मैनेजमेंट के अगले जो तीन अप्रोचेस हमारी रह गई हैं: क्वांटिटेटिव अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच को हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी पढ़ी। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का नाम सुनने को मिला और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हेनरी फायोल और मैक्स वेबर जैसे बड़े नाम सुनने को मिले। क्वांटिटेटिव अप्रोच हम देखते हैं कि वो इवॉल्व कहाँ से हुई। वो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं से डेवलप हुई है, जो कि वर्ल्ड वार टू में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हुए थे। उनसे फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच निकली। British and American military had developed techniques to using math stat to plan for attack, convey sizes, bombing rates, etc. etc. ये फोकस किस पे करता है? फोकस ऑन इम्प्रूविंग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग बाय अप्लाइंग स्टैट, ऑप्टिमाइजिंग मॉडल, इंफॉर्मेशन मॉडल्स एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशंस। टुडे वर्क जो है वो कंप्यूटर पर से ज़्यादा हो रहा है। कंप्यूटर डू मोस्ट ऑफ दिस वर्क टुडे। आजकल में डिजिटल है सब कुछ, कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? ये एक ऐसी फिलोसफी स्ट्रेटजी है जो फोकस करती है कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना क्वालिटी को, प्रोडक्ट सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। लाइक के आज के दौर में कंपटीशन के लिए बिजनेस में हमें कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करते रहना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। Total quality management is a management philosophy and strategy that focuses on continuously improving the quality of products, services, and the process within an organization. What is quality management? Quality management क्या है? Quality management intense focus on the customer, कि हमें कस्टमर पर जो है इंटेंस फोकस करना चाहिए। द कस्टमर इंक्लूड आउटसाइडर हु बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, कस्टमर्स कौन होते हैं? are the outsider who buy the organization products. Concern for continual improvement. इम्प्रूवमेंट में किसमें? क्वालिटी में, प्रोडक्ट की क्वालिटी में, सर्विस की क्वालिटी में। प्रोसेस फोकस्ड। क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन वर्क प्रोसेसेस as the quality of goods and services is continually improved. कंसर्न फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में वो ये भी कहते हैं कि वेरी गुड इज नॉट इनफ गुड। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को कहते हैं ये वेरी गुड है, बहुत अच्छी है, इट्स नॉट इनफ गुड, ये इतना काफ़ी नहीं है। उसमें आगे पॉइंट्स आते हैं: इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग, एक्यूरेट मेजरमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहेवियरल अप्रोच को। बिहेवियर अप्रोच टू मैनेजमेंट, इसमें हम देखते हैं कि पीपल कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे हम देखते हैं, द बिहेवियर अप्रोच इन मैनेजमेंट इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट emerged as a reaction to the classical approach, which primarily focused on the efficiency, rationality and structure. एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम देखते हैं पीपल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर फिल्म। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये कहता है कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसेट होते हैं दूसरे एसेट की निस्बत। क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे काम करने के लिए, एम्प्लॉयज़ ही नहीं हमारे पास होंगे, तो हम रॉ मटेरियल का क्या करेंगे जब उन्हें मैन्युफैक्चर करने वाले ही मौजूद ना होंगे। और अगर हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो जब अगर उन्हें खरीदने वाले कस्टमर्स ही नहीं होंगे हमारे पास, तो हम प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे अगर लोग हमारे पास नहीं होंगे। बिहेवियरल अप्रोच में हमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हॉथॉर्न स्टडीज है, वो अ सीरीज ऑफ प्रोडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फ्रॉम 1924 to 1932।
इसमें जो शामिल थे रिसर्चर्स, उसमें नाम हमें सुनने को मिलता है एल्टन मायो, फ्रिट्स रोथेल्सबर्गर एंड ये जो इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट्स थे वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए थे कि रिलेशनशिप बिटवीन लाइटिंग कंडीशंस एंड वर्कर प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है और जो कंडीशंस हैं उसमें रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स रखे गए थे। और उनकी डिस्कवरी में उन्होंने ये जो डिस्कवर किया था वो ये था कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो कम इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि जो साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्टिविटी को। एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग में जो आपको स्लाइड में सामने दिखाई दे रही है उसमें है प्रोडक्टिविटी अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज्ड अंडर इम्पोज एडवर्स वर्किंग कंडीशंस, द इफेक्ट ऑफ इंसेंटिव प्लान्स वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और उनका जो कंक्लूजन था रिसर्च का वो ये था, सोशल नॉर्म्स ग्रुप स्टैंडर्ड्स एंड एटीट्यूड मोर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल। जो लोग हैं, जो उनका स्टैंडर्ड है, म्यार है, और जो उनका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज करता है उनकी आउटपुट को एंड वर्क बिहेवियर दैन डू मॉनेटरी इंसेंटिव्स। जबकि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनकी निस्बत जो उनका बिहेवियर है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसकी आउटपुट को। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टेम्परेरी अप्रोचेस। कॉन्टेम्परेरी अप्रोचेस क्या होती हैं? इसमें हम दो नाम देखने को मिलते हैं जो हैं सिस्टम एंड कॉन्टीजेंसी। There are two contemporary management perspectives, systems and contingency. A system क्या होता है? System is a set of interrelated and interdependent elements. A system is a set of interrelated and interdependent elements arranged in a manner that produces a unified whole. The two basic types of systems are closed and open. Closed system क्या होता है? System that are not influenced by and do interact with their environment. जो कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, असरअंदाज नहीं होता उससे, वो क्लोज सिस्टम कहलाता है। ओपन सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, ऑपोजिट हो गया क्लोज सिस्टम का। ओपन सिस्टम को हम देखते हैं द ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम। इनपुट्स आए रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये हम हमारे सारे क्या है इनपुट्स हैं। ये सब हम प्रोसेस करते हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, एम्प्लॉयज वर्क एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजी ऑपरेशन मेथड्स, ये है ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। और ये जो आपको स्लाइड में दिख रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, ये इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आउटपुट निकलते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिजल्ट्स। और ये फीडबैक फिर जाती है पीछे इनपुट पर के क्या बेहतर करना चाहिए। कॉन्टीजेंसी अप्रोच में हम देखते हैं आल्सो समटाइम कॉल द सिचुएशनल अप्रोच। कॉन्टीजेंसी अप्रोच को हम सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। There is no universally applicable set of management principles, rules by which to manage organization. कॉन्टीजेंसी अप्रोच कहती है कि यूनिवर्स में कोई भी मैनेजमेंट या का सेट में ऐसा मौजूद नहीं है, रूल्स ऐसे मौजूद नहीं है जो all सिचुएशन पर एप्लीकेबल हो। देयर इज नो यूनिवर्सली एप्लीकेबल सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, रूल्स बाय विच टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एवरी टाइम डिफरेंट सिचुएशन होगी और उसके लिए डिफरेंट वे होगा, डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज करने होंगे। ऑर्गेनाइजेशन आर इंडिविजुअली डिफरेंट, फेस डिफरेंट सिचुएशंस, कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स भी जिन्हें हम कहते हैं, एंड रिक्वायर डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग रूल्स होंगे, मैं अलग उसके लिए सिचुएशंस होंगी, उसके लिए सिचुएशन को फेस करने के लिए डिफरेंट वेज होंगे मैनेज करने के।
बिग ऑर्गेनाइजेशंस में और तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में और तरह की, लाइक ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, डिफरेंट सिचुएशन होंगी, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग भी होने चाहिए। तो एक सेट नहीं है जो कि तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ये हमें कॉन्टीजेंसी अप्रोच कहती है। पॉपुलर कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन साइज, जैसे कि अभी मैंने बात की, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, लाइक उसमें फिर आ जाता है वो नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड रूटीननेस ऑफ टास्क टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन का टास्क डिफरेंट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कॉमन गोल होता है जो उसने अचीव करना होता है, हर किसी का सेम नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन का साइज डिफरेंट होगा तो उसका टास्क भी डिफरेंट होगा। इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी फेस करना होती है। और इन्वायरमेंटल तो आपको पता ही, क्लाइमेट चेंज होता रहता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आते हैं, हर किसी में मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, डाइवर्सिटी लोगों की होती है, तो उनके हिसाब से वहाँ एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए डिफरेंट वेज भी चाहिए, ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम मैनेजिंग रूल्स या वेज हैं वो अप्लाई नहीं किए जा सकते। थैंक यू वेरी मच।